एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो हमें इसमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमें ये सॉल्व करना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा एक जनरल फॉर्म नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 6x², ये माइनस 7x यहाँ पे आएगा, फिर -3, ये हो गया हमारा किस फॉर्म में हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म उसका है, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। सो फैक्टर कैसे आएंगे इसके, तो 6 3 जा 18, 18 को ऐसे स्प्लिट करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं 18 को, 9 इंटू 2 18, 9 माइनस 2 7। तो ठीक है, मिल गया हमें 9 माइनस 2 x माइनस 3, 6x² माइनस 9x माइनस 2 माइनस प्लस 2x माइनस 3। तो हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 3x कॉमन आ जाएगा ना। तो 3x कॉमन आया तो x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन आया, यहाँ से +1 कॉमन आएगा, हाँ +1। तो सॉरी, यहाँ पे 3 2 6 है ना, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2x माइनस 3, तो अब 2x माइनस 3 कॉमन आया तो क्या बचा, 3x प्लस 1। तो हमारे ये फैक्टर आ गए इसके। तो देखो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, कब होगी, जब ये फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लिखो द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 7x, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इसको, -3 इज 0 when 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब जो फैक्टर की वैल्यू 0 होगी तभी ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो दैट इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो x की वैल्यू 3/2। और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे है। चलो लिख दिया मैंने इसको अगेन, ठीक है, उसे लिखना नहीं था दोबारा। सो 3x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। तो इसके जीरोस निकले मेरे, एक 3/2 और एक -1/3। तो फिर therefore या फिर सो जीरोस ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x, है ना, या फिर ये भी लिख सकते हो, जीरोस ऑफ ये आर 3/2 एंड -1/3। ठीक है, तो इसके जीरोस आए ये। अब जीरोस हैं तो फिर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इनका सम कर देंगे जीरोस का, 3/2 प्लस -1/3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 7/6, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, -7, है ना, या यहाँ पे देख लो, ये -7 है कोफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, -7 है तो हमें माइनस इसको फॉर्म करना होगा। तो फिर कैसे होगा, ऐसे माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है और हमें माइनस भी मिल गया, फॉर्मूले में पुट भी हो गया, अपॉन 6, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या 6 है। तो हमारा ये फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट में। और सेकेंड क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनके प्रोडक्ट कर दो,
तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो -1/2 है ना, क्या आया -1/2। वैसे सिंप्लीफाई नहीं करना है हमें, है ना। हमें क्या देखो ये -7 ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -3 है, 6 है ना, तो इसका हमें सिंप्लीफाई नहीं करना होगा, सॉरी। तो -3/6 ये आ गया। तो ये हमें देखो सही मिल रहा है हमें कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, -3 कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, पार्ट 4th। तो पार्ट 4th में देखते हैं। सो हमारे पास है 4u² प्लस 8u। तो हमें इसको क्या करना है, इसके पहले ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ कैसे आएंगे, तो हम जो इसका पॉलिनोमियल है, ये जो ये पॉलिनोमियल है, इसको pu मान लेता हूँ, इसको 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब कॉमन लेता हूँ क्या, जैसे pu है, यहाँ से कॉमन लेता हूँ मैं 4u, तो क्या बचा u प्लस 2। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये हुए, देयरफॉर pu इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वल टू 0 करता हूँ। तो फिर मैं pu के जो फैक्टर हैं ये 4u इन ब्रैकेट u प्लस 2, दो फैक्टर है, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब मैं इंडिविजुअली इसको 0 करूँगा, है ना। सो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा आगे फर्दर, तो u इक्वल टू 0/4, तो u 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और u इक्वल टू -2। ठीक है, तो ज़ीरोज़ हम, मेरे को यहाँ पे दो ज़ीरोज़ मिले, एक 0 और एक -2। तो फिर ज़ीरोज़ ऑफ जो ये pu मान रखा है मैंने पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन u, तो ये क्या हो गया हमारे 0 एंड 2। तो हमारे ज़ीरोज़ तो आ गए, अब हमें निकालना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, तो ज़ीरोज़ क्या है 0 + 2, तो 0 + 2 हो जाएगा, क्या आएगा 2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x या फिर कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे u आएगा, ठीक है, u के टर्म में है, तो कोफिशिएंट ऑफ u यानी 8 है नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ u² 4 है। तो हमें इसको एनी हाउ 8/4 के फॉर्म में लेके आना है, और माइनस भी है साथ में, ठीक है, और माइनस भी है। तो कैसे होगा ये, एक्चुअली देखें तो ये -2 है इसका, ठीक है, तो ये -2 है यहाँ पे, और तो यहाँ पे -2 आया, तो हमें ये -8/4 लेके आना है। तो कैसे आएगा, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर दें, तो कितना आया -8/4। तो हम क्या लिखेंगे, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पे u के टर्म में है, सॉरी यहाँ पे u लिखूंगा और यहाँ पे u² है ना, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। तो पॉलिनोमियल जिस भी टर्म में दिया हो, जैसे u के टर्म में दिया तो u लिखना है आपको, है ना। फिर सेकंड पार्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो एक तो 0 है और सेकंड क्या है -2 आया। सो -2 को क्या लिख सकते हैं, देखो हमें लिखना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है ना, नी गिवन। देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 4u² प्लस 8u प्लस 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है ना, और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4 है। तो 0 × -2
ज़ीरो आता है ना, ज़ीरो इंटू माइनस हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो मैं 0/4 कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज के टाइप में या फिर कोफिशिएंट के फॉर्म में, जो ये लैंग्वेज है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।